जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे अगस्त महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करने से अगस्त महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद काम का बन जाएगा। सबसे पहले बता दूं वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य के स्वामी इस महीने अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। राशि के स्वामी का अष्टम स्थान पर जाना ये आपके स्वास्थ्य में परेशानियां पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आपके लग्न कुंडली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना तो किसी 6, 8, 12 की किसी ग्रह की दशा चल रही है, ना मार्केस की दशा चल रही है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलानी होगी वृश्चिक राशि के जातकों को, क्योंकि अष्टम स्थान पर मंगल एक्सीडेंट का योग बना देते हैं। तो वाहन चलाने में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य चूंकि आपके लग्न के स्वामी का अष्टम जाना, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ के प्रति खासकर ऐसी समस्याएं जो हमारे स्वयं के दोष के कारण पैदा हो जाती हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। कटने, जलने, छिलने आदि की संभावना को प्रबल कर रहे हैं, इसलिए अपने आप का अगस्त महीने में ख्याल रखना है। केवल स्वास्थ्य का, बाकी जगहों से बड़े अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। छठे स्थान के स्वामी जहां से रोग स्थान को देखते हैं, उसके भी स्वामी आपके मंगल है, वो अष्टम स्थान पर बैठते हैं। तो छठे स्थान के स्वामी का अष्टम जाना अर्थात रोग का जटिल हो जाना। तो यदि पहले से आप किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त है तो निस्संदेह इस समस्या बढ़ सकती है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या जो दवाइयाँ चल रही हैं उसका नियमित सेवन हो और ज़रूरत पड़े तो फिर से आप डॉक्टर से मिलिए, टेस्ट वगैरह कराइए। तो इस तरह की समस्याएं ये स्वास्थ्य को लेकर के है। लेकिन अब आते हैं इनकम के स्वामी। इनकम का क्या 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 सिनेरियो है इस अगस्त महीने में। तो इनकम के स्वामी बुध हैं और बुध वर्तमान में 22 अगस्त तक भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। और भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, उच्च के गुरु के साथ गोचर करेंगे। फलतः भाग्य का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट लाभ भाग्य से जुड़ रहा है। लाभेश भाग्य स्थान पर जब होंगे तो 22 अगस्त तक लाभ की स्थिति भाग्य के द्वारा जनरेट होती हुई दिख रही है। पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर, ये सब चीजें नवम भाव से देखते हैं और वहां से आपके भाग्य, आपका लाभ उदय हो रहा है। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। यदि आप किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन के लिए कहीं प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो इनकम जरूर बढ़ेगी, और न केवल 22 अगस्त तक, 22 अगस्त के बाद में बुध देव केंद्र स्थान पर आ जाएंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और चीज आपको देखनी होगी, अष्टम के स्वामी हैं बुध। अष्टम के स्वामी जब जाकर के द्वादश भाग्य स्थान पर बैठते हैं तो पिता के स्वास्थ्य में समस्या देते हैं या उनके साथ संबंध को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और उसके बाद अष्टम के स्वामी जाते हैं कहाँ पे, 22 अगस्त के बाद कर्म स्थान पर। तो कर्म में कुछ बदलाव हो सकता है, कार्य में बदलाव, कार्य की पद्धति, कार्य के जो बेसिक चीज है उसमें कुछ चेंजेज आ सकते हैं। कार्य की मूल प्रकृति में कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश जब जब दशम स्थान पर जाएगा तब तक कार्य में बदलाव आए तो ट्रांसफर के रूप में हो सकता है, प्रमोशन के रूप में हो सकता है। प्रमोशन की संभावना इसलिए बली है क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपने ही घर पर बैठे हैं, दशम स्थान पर दिग्बली हैं, रविकृत राजयोग बना करके बैठे हैं यहाँ पर सूर्यदेव। तो फलतः करियर में तो जबरदस्त उपलब्धि आ रही है, नई उड़ान भरने का समय है ये वृश्चिक राशि के जातकों को। देखेंगे आप आपके करियर में विशेष लाभ, अधिकांश वृश्चिक राशि के जातकों के साथ ऐसा होगा। सबके साथ होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश वृश्चिक राशि के जातक जो वर्किंग है, सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार के कार्य में, और खासकर बड़े और सरकारी कार्यों से जुड़े हुए या अथॉरिटी फिगर से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपको विशेष लाभ इस महीने में देखने को जरूर प्राप्त होंगे।
सूर्य देव उसके पहले भी आपके भाग्य और करियर को जागृत करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इनकम इन सब के माध्यम से आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर भाग्य आदि के माध्यम से इनकम बढ़ेगा और उसके माध्यम से जो धन स्थान अर्थात एक्युमुलेशन देखते हैं, जहां से संचित करना धन को देखते हैं, वो द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी भाग्य स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। फलतः आपका धन के कारक भी है देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, और धन के स्वामी भी हैं, तो धनेश भी हो जा रहे हैं और कारक भी हैं। तो फलतः भाग्य के माध्यम से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, कुटुंब में वृद्धि होती हुई दिख रही है और आपके पैतृक संपदा में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। बैंक बैलेंस निस्संदेह यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पर। तो शिक्षा संतान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ के पंचमें से देवगुरु बृहस्पति और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। एक बड़ी शुभ स्थिति है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए न केवल आपके लिए आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा या समाज को लाभान्वित करेगी, आप उसके कारण से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि आपकी संतान के तरफ से भी अच्छे अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं। जो समस्या पैदा कर रहे थे वो शनिदेव पैदा कर रहे थे, लेकिन वक्री होकर के चूंकि वो चतुर्थ स्थान के प्रभाव देंगे, तो यहाँ पर जो कंटक शनि का प्रभाव थोड़ा सा कटेगा, लेकिन ढैया का प्रभाव जागृत होगा। तो थोड़ा सा मानसिक चिंताओं के साथ में आपको उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिख रही हैं इस जीवन में, इस अगस्त महीने में। और न केवल शिक्षा संतान पे, बल्कि प्रेम प्यार में भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं। शनि जब वक्री हो जाएंगे तो शनि का चूंकि इन सब चीज़ों से खास लेना देना नहीं, बहुत नैतिक हैं, सच्चरित्र हैं, तो प्रेम प्यार में आदि विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। पेट का ख्याल रखिए, पेट में कुछ पीड़ा का आप अनुभव कर सकते हैं। पेट में दर्द की समस्या, उदर शूल जिसको कहते हैं, उसकी समस्या हो सकती है, आप डॉक्टर से संपर्क करें। गृहस्थ जीवन के स्वामी नीच के द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। कैरेक्टर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अपने चरित्र को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, इसका ध्यान रखिए। और शुक्र इसमें नीच अवस्था में चूंकि चल रहे हैं आपके सप्तमें, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति शुक्र का नीचत्व भंग कर रहे हैं, शुक्र का नीचत्व देवगुरु बृहस्पति के भंग करने का आशय है कि समझदारी, गुरु मतलब समझदारी, ज्ञान, इसके माध्यम से आप अपने अनियंत्रित और नकारात्मक शुक्र पर नियंत्रण लगा सकते हैं। जो आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये डिजायर्स है, डिजायर्स के स्वामी हैं बेड, और यहाँ पर कहाँ आपके लाभ स्थान पर नीच के होके बैठे हुए हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो इस तरह की समस्या आ सकती है, दूसरा यह है कि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कुछ मैलेफिक इन्फ्लुएंस ला सकते हैं, बिजनेस में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप अधिक लाभ लेने के चक्कर में पड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शनि की दृष्टि भी है शुक्र पर, न्याय के देवता की दृष्टि भी है शुक्र पर, इसलिए सावधान रहें। नीच के शुक्र प्रभावित हो रहे हैं शनि से भी, और देवगुरु बृहस्पति का नीचत्व भंग करना शुक्र का, ये बहुत शुभ स्थिति है। तो अर्थात समझदारी से हर जगह आप टिकल आएंगे। भाग्य की स्थिति प्रबल है, क्योंकि भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर चल रहे हैं। सूर्य भी वहाँ पर बैठ गए हैं जो दशमेश हैं, तो कर्मेश भाग, कर्म से भाग्य का संबंध यहाँ पर जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। धर्म कर्म का बहुत सुंदर संयोजन है। करियर की उछाल की बात मैंने प्रारंभ में कर दी है, कि करियर यहाँ पर बहुत बेहतर अवस्था में आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करियर यहाँ पर सज रहा है। करियर की उछाल, नई उड़ान, नई उपलब्धि, प्रमोशन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अगस्त महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। कुछ एक उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे शुक्र का उपाय करने के, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि आप नहाते समय प्रतिदिन दही से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करिए। दूसरा, आप नहाने के पानी में इत्र, गुलाब जल, केवड़ा, कच्चा दूध ये मिला करके सब या कोई एक स्नान करके लेंगे, तो यहाँ पर शुक्रदेव के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाएंगे। नंबर 1। अब दूसरा, सूर्य पर यहां पर राहु का प्रभाव आ रहा है। सूर्य यहां पर दसम स्थान पर है, राहु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। राहु वर्तमान में कहां गोचर कर रहे हैं? चतुर्थ स्थान पर, और धनिष्ठा नक्षत्र पर 2 अगस्त से प्रारंभ कर देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं जो अष्टम स्थान पर है, इसलिए राहु यहां पर खेल बिगाड़ने का काम करेगा। चतुर्थ का राहु ऐसे भी अच्छा नहीं होता है। तो राहु से सावधान रहने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो आपको सूर्य
का बल बढ़ाना पड़ेगा, आत्मविश्वास की कमी न होने पाए और आप अहंकार में लिप्त ना होने पाए, दोनों चीज़ों से बचना है तो सूर्य भगवान का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, उनका दर्शन करें। नंबर 1। दूसरा है कि मंगल जो जिसके नक्षत्र पर राहु का गोचर चल रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए नील सरस्वती स्तोत्र का यदि आप पाठ कर सके, नहीं तो केवल हनुमान जी के मंदिर केवल अगर आप चले जाएंगे वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, इतने से ही आपका काम बन जाएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।